देखो लास्ट लेक्चर्स बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने तुमको एक टर्म्स बताने की कोशिश की थी कि देखो अगर कभी भी सर्किट्स में कहीं रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना, मैं कुछ अलग वे में बात कर रहा था, अगर तुमको ध्यान हुआ तो देखो मैं तुमको वापस से इस टर्म्स में डिस्कस करता हूँ। देखो समझना इस पूरे सेक्शन को, ओके। कि देखो अगर कभी ऐसा हुआ, ठीक है, चलो एक सिचुएशन लिख लेता हूँ मैं पहले, सिचुएशन, ठीक है। ये सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को समझना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास इस तरह से सर्किट में बना रहा हूँ। देखो लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये भी देखो और इस पे थोड़ा सिचुएशंस को अब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैंने हिंट दिया था लास्ट लेक्चर्स में, अब यहाँ पे समझना क्या क्या है। देखो यहाँ एक बैटरी लगी है, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है ना, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, ओके। इस जगह भी एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। देखो यहाँ पर हम एक कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है, दैट इज आर, दिस इज ऑल्सो आर और दिस इज ऑल्सो आर, और ये स्विच है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल समझो V है। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, कि अगर सर्किट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर ये सर्किट ऐसा दिया हुआ है तो जो हम लोग पहले कर रहे थे कि चलो एक ब्रांच कंसिडर कर लेते हैं, फिर दूसरा ब्रांच कंसिडर कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जो लास्ट लेक्चर से जो सम्स वगैरह हम प्रैक्टिस कर रहे थे। बट बेटा अगर सिचुएशन ऐसा होता है ना, ठीक है, तो हम वो ऐसे नहीं कर सकते। मतलब आप समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस टर्म्स को समझना, कि जैसे सपोज करो कि अगर जो हम लोग पहले कर रहे थे, देखो जैसे सपोज करो मैं इस सर्किट को अगर मैंने ब्रेक किया, ठीक है, अब ब्रेक करके अगर मैंने ऐसा बनाया, ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ब्रेक करके मतलब स्विच को मैंने क्लोज कर दिया ऐसे, ये जो स्विच है ये क्लोज किया हुआ है, ठीक है ना। स्विच क्लोज करके अगर मैंने इसको एक सर्किट ऐसा बना दिया इस पे, ठीक है, एक सर्किट अगर इस तरह से बना दिया, ठीक है ना, दिस आर, दिस इज ऑल्सो आर, और ये वी पोटेंशियल का, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक सर्किट ऐसा बनाया, देखो ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर है ये, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है, और यहाँ मैंने एक और रेसिस्टेंस बनाया, देखो ये वी पोटेंशियल ऐसे बनाया, और हम कहें कि ऐसे ब्रांच में बांट के अगर हम इसकी वैल्यूज निकाले कि फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो कैपेसिटर है इसके पास कितना चार्ज होगा अगर ये अनचार्ज है तो, ठीक है, तो ये सिचुएशन को इस तरह से ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका रीजन है ये रेसिस्टेंस। अगर इस तरह से रेसिस्टेंस लगा होता है तो इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे समझो कि इसके केस में अगर आप कंसिडर करो कि अगर मैं क्यों नहीं कर सकते, देखो इसका ये मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इस चेंज होता है विद द टाइम, ठीक है ना। क्योंकि आप देखोगे अगर यहाँ पर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस द बैटरी चेंज कर जाएगा, ठीक है ना, अक्रॉस द बैटरी जो होगा वो चेंज कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इस ये वाले में, इस सर्किट में, तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो नेवर चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये बात में तो इस तरह का अगर सिचुएशन हो तो ये जो रेसिस्टेंस है मेरे पास अगर ये लगा रहता है तो हम इस तरह से इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब चलो मैं इसको पॉइंट्स में लिख देता हूँ कि जैसे अगर ऐसा लगा हो तो मैं ये बोलूं कि पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी
is change with the time, ठीक है ना, वो चेंज करेगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब कंडीशन ये हो जाता है कि आखिर अगर ऐसा है तो हम करें क्या, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। चलो मैंने यही सर्किट बनाया, तो इसी सर्किट्स के सिचुएशंस को देखते हैं। देखो वापस से समझना, यहाँ पे इसी के सेक्शंस को हम ध्यान देते हैं। देखो क्लियर है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था हमने, इस जगह रेसिस्टेंस लिया था, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक कैपेसिटर था, देखो ध्यान से समझना इस सेक्शन को, ठीक है। क्योंकि हमने लगभग चीजें अब इसमें आरसी सर्किट से रिलेटेड कैसे कैसे सम्स होते हैं वो हमने कर लिया। अब ये वाला एक सेक्शन बचा हुआ था, इसको भी हम देख लेते हैं। आर आर आर, दिस बिकम वी और दिस बिकम सी, और ये कोई स्विच है, की लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरी बात समझो कि अगर इन केस अगर ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ देखो इस जगह, ठीक है, इस जगह जो करंट आ रही है, जैसे सपोज करो यहाँ से कोई करंट आया आई, ठीक है, स्विच को क्लोज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर गया तो कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, दैट बिकम्स I2, और कुछ करंट यहाँ चला जाएगा I1, ठीक है ना, ये I है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, और अगर मुझे ये फाइंड करना है, जैसे देखो I1, ठीक है ना, I1 मुझे फाइंड करना है, मतलब मैं ऐसे लिख लूं कि कैलकुलेट कैलकुलेट द करेंट, कैलकुलेट द करेंट इन दिस ब्रांच, इन दिस ब्रांच, ठीक है। कैलकुलेट करना है करेंट इन दिस ब्रांच एनी फंक्शन ऑफ टाइम, एनी फंक्शन ऑफ टाइम, किसी फंक्शन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, किसी फंक्शन ऑफ टाइम के लिए। तो हम इसमें कैसे कंसीडर करेंगे, मैंने तुमको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये रेसिस्टेंस देखो, यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल वे बताया कि अगर कभी भी ये वाला रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो हम इसको सर्किट ब्रेक करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हम सॉल्व कैसे करें, देखो मेरी बात को समझो, इसको थोड़ा सा इस तरह से एनालाइज करो कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम दो कंडीशन लिख सकते हैं इसमें, एक t इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या हो रहा है और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो रहा है, पहले हम ये कंसीडर कर ले। तो उसके बाद हम यहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमें क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम करेंट कितना है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर आ रही है बात। जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है कि मैक्सिमम चार्ज इस कैपेसिटर के पास कितना होगा, उस कंसीडर में चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम इसमें इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कहां पर, t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो मुझे बताना एकदम ध्यान से कि जब हम t इज इक्वल टू 0 का कंडीशन बेटा ले रहे हैं, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 का जब हम कंडीशन ले रहे हैं तो आपको ये पता है कि कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है ये कैसा एक्ट करने लगता है, एक कनेक्टिंग वायर की तरह, इस तरह से। इसको दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, देखो ये कैसा होगा, एक कनेक्टिंग वायर की तरह ये ट्रीट करना शुरू हो जाएगा। अब ये कनेक्टिंग वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लें यहाँ पे, देखो t इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर कैपेसिटर एक्ट एज अ कंडक्टिंग वायर, एज अ कंडक्टिंग वायर, बोलो ये हो जाएगा। अगर ये कंडक्टिंग वायर हो जाएगा, देखो अगर ये कंडक्टिंग वायर हो जाएगा तो सर्किट कैसा बनेगा, देखो मैं एकदम स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से समझते चलो। देखो अगर ये हो जाएगा तो ये पोटेंशियल क्या है मेरे पास V, और ये क्या है, स्विच को हमने क्लोज करके रखा है, यहाँ पर क्या है एक रेसिस्टेंस है यार, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है यार, ठीक है, इस जगह भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है यार, और ये एक कनेक्टिंग वायर हो गया। मतलब देखो ये सिचुएशन बन गया ना, दिस बिकम R, दिस बिकम R और दिस बिकम R, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मेरी बात को समझना, इस जगह अगर तुम बात करोगे, ठीक है, ऐसे बात करोगे तो ये देखो यहाँ पे समझो, देखो ये जो R है, ये जो R है,
ठीक है, और ये जो आर है, ये दोनों आर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो ये और ये दोनों, ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गया, पैरेलल। तो अगर इन दोनों का मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे इसका, r/2। ठीक है, अब देखो, अब ये जो आर इक्विवेलेंट आया है मेरा, ये जो आर इक्विवेलेंट आया है, ठीक है, वो, और यहाँ जो ये आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, तो ये दोनों, ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, ये आर और ये आर, ये दो दिया है ना, अब ये दोनों जो आर होंगे मेरे पास, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में। तो अब बताओ, अब यहाँ पे इसको आर डैश इक्विवेलेंट ले लो, ठीक है, तो अब यहाँ पे नेट आर, मतलब आर नेट की जो वैल्यू होगी वो हम क्या लिख लेंगे, r/2 प्लस आर, दैट इज क्या हो गया 3r/2। ये हो जाएगा ना मेरे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3r/2। अब देखो, जब ये 3r/2 हो चुका है, देखना हम कहाँ कंडीशन कर रहे हैं बेटा, 3 t 0 पे, तो हमको r कितना मिल गया, इतना। तो अगर r इतना मिल गया, और तो इसका पोटेंशियल जो है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है मेरे पास, v, ये v पोटेंशियल है ना। तो बताओ, ये जो I है यहाँ पे, ये जो टोटल करंट I है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, I की वैल्यू हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल V डिवाइड बाय R नेट। ठीक है, और ये कितना मिल जाएगा मुझको, V डिवाइडेड बाय 3r/2, दैट इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा मैं, 2v/3r। ठीक है ना, 2v/3r। तो ये कौन से कंडीशन में है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये जो I है, ये I एक्चुअल में क्या है, मैक्सिमम करंट। ये क्या है मेरे पास, मैक्सिमम करंट। ठीक है ना, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 2v/3r। कितनी आ रही है, 2v/3r। अब देखो I की वैल्यू मेरे पास मिल चुकी है। अब यहाँ पे इसी टर्म्स में ध्यान से देखो कि जब तुमको I की वैल्यू मिल चुकी है, तो देखो ये जो I2 है, देखो ये जो I2 है और ये जो I1 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो I की वैल्यू कितनी मिली है हमको, यहाँ पे देखो 2v/3r। ठीक है ना, तो ये 2v/3r अब डिवाइड हो रहा है इसमें। तो देखो ये r, देखो ये r और ये r सेम रेसिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू, मतलब ये I क्या होगा, इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ से, तो चलो यही लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम I1 की बात करें, कहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पे, तो I1 की बात करें तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, v/3r। ठीक है, तो दिस I2, ये I2 की वैल्यू भी कितना लिखेंगे अब, v/3r। देखो यहाँ से I1 और IT की वैल्यू मुझे मिल गई, ये क्या हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, और ये क्या मिल गया मुझे, देखो ये क्या किसकी वैल्यू हो गई, ये I1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं ना। तो देखो यहाँ से अगर मुझे इस पूरे ब्रांच में, देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कंसिडर करना था, तो I की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाल ली, तो ऑब्वियसली I1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझको, v/3r, और I2 इज इक्वल टू भी क्या मिल रहा है मेरे को, v/3r। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे कितना करंट है वो हमने कंसीडर कर लिया। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। ठीक है, अगर अब हमको ये पता करना है, देखो यहाँ पे ये चीज हमने पता कर ली। ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करोगे तो हम मैक्सिमम करंट पता कर सकते हैं, कि सॉरी मैक्सिमम करंट नहीं, मैक्सिमम चार्ज पता कर सकते हैं। तो देखो सर्किट्स में वापस बनाता हूँ, देखना ध्यान से, एक टर्म समझना। तो अगर मैं यहाँ पे सर्किट्स बनाऊं, ठीक है, ये बैटरी है मेरे पास, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, क्लियर है, ये स्विच बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ देखो यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है, ध्यान से चलो पहले बना लूं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये सिचुएशन ऐसा है, देखो सर्किट ऐसा है, एक एक बात ध्यान से समझते चलना, ये V है। ठीक है ना, अब यहाँ देखो अगर मैं इस जगह कंसीडर करूं, ठीक है ना, तो हम कहाँ कंसीडर कर रहे हैं बेटा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे
ये जो है मेरे पास कैपेसिटर, ठीक है ना, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर मैं बात करूं तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये बताओ ये कैसा वर्क करता है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट हो जाएगा ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है ये कैसा बिहेव करने लगेगा, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह ऐसा बिहेव करेगा। क्लियर आ रही है बात समझ, जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो यहां मेरी बात को समझना, यहां से सपोज करो करंट क्या जा रहा था, आई, ठीक है, क्लियर है ना, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, क्या लिखा था हमने, एक, चलो ये I2 और यहां से क्या जा रहा है I1, ठीक है, जब ये I1 जा रहा है तो ये इसको मैंने क्या बोला, ये कैसा बिहेव कर रहा है, देखो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है, क्लियर है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। चलो ये वाला सर्कल हटा देते हैं, एकदम ध्यान से समझते चलो, इसको मैं हटा देता हूँ, देखो ये कैसा हो गया, ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव कर रहा है, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन समझो मेरी बात को, देखो ये जो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा, ये इधर हो गया, जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो I1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, जीरो, I1 क्या मिल रहा है मेरे पास, जीरो, क्लियर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है आपको, जब ये इतना मिल रहा है तो अब मुझे देखो यहाँ पे समझना कि इधर तो जा नहीं रहा है करंट, तो ये अब देखो ये जो रेसिस्टेंस है और ये जो रेसिस्टेंस है, अब ये दोनों कैसा हो जाएगा, सीरीज में, ठीक है ना, ये दोनों जो रेसिस्टेंस है ये मिलके कैसा हो जाएगा, सीरीज में, ये कॉम्बो कैसा हो जाएगा, सीरीज में, मतलब यहाँ पे जो हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, R प्लस R दैट इज 2R, देखो ये 2R हो जाएगा ना, तो बताओ यहाँ पे ये जो करेंट है, ये जो करंट है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो करंट है आपका, इस करंट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, इस करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन 2R, ये क्या मिल गया मुझको, V अपॉन 2R, क्लियर है ना, क्या मिल रहा है आपको, V अपॉन 2R, ठीक है, तो अब यहां पे समझो कि अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिखें कि एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor branch, across the capacitor branch, across the capacitor branch, ठीक है, across the capacitor branch, देखो across the capacitor branch की अगर हम बात करें, या मेरी बात समझना, across the capacitor branch की बात करें तो यही है, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो देखो यहाँ से कितना पोटेंशियल ले रहा है, देखो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है V, यहाँ भी कितना, देखो यहाँ पे कितना होगा V, तो ये जो होगा देखो R और R, तो इधर कितना हो जाएगा V/2, V/2, आ रही है बात समझ में ना, तो अक्रॉस द कैपेसिटर ब्रांच कितना बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, इज ऑल्सो V/2, देखो इधर और इधर दोनों में जाएगा ना, V/2 V/2 में डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, V/2 मिलेगा, तो ये जो कैपेसिटर है उसके लिए भी, ठीक है ना, कितना मिलेगा हमको, V/2, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगी Q मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम करेंट हमको कितना मिलेगा, तो Q मैक्सिमम कितना मिलेगा, कैपेसिटेंस कितना है C, और पोटेंशियल कितना हो गया V/2, तो ये क्या हो गया मुझको, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई, ठीक है ना, ये मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू मिल गई, कहीं दिक्कत नहीं आपको, और हमको मैक्सिमम करंट की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो ये जो है देखो, अब एक एक टर्म्स को समझो, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ देख रहे हैं हम लोग, इसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है मेरा स्टेडी स्टेट में, ठीक है ना, स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट में चार्ज की वैल्यू क्या मिल गई हमको, CV/2, ठीक है, अब इससे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे कंसिडर किया था बेटा t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे हम इसको क्या बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट, ठीक है ना, और इनिशियल स्टेट पे
हमको देखो करेंट की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, यही है ना इस ब्रांच में, I2 ब्रांच में। तो देखो इस जगह हमको करेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, V/3R, ठीक है, ये मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि चलो मैक्सिमम करंट कितना है, तो मैक्सिमम करंट हमको कितना मिल रहा था, 2V/3R। कितना मिल रहा है, 2V/3R, ठीक है। अब बात करो, देखो हमें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो हम देखो अगर हम बोले कि t इज इक्वल टू t टाइम में, ठीक है ना, मतलब इसको कौन सा बोलेंगे, ट्रांजिशन, ठीक है ना, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम इसको, देखो इसको हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है ना, कि ट्रांजिशन, ठीक है ना, कि ट्रांजिशन स्टेट में देखो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि t इज इक्वल टू टी, मतलब क्या बोल रहे हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कौन सा है मेरे पास, ये देखो t इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट। देखो t इज इक्वल टू टी का मतलब क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट में। और ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट में कैपेसिटर ब्रांच के पास कितना करंट होगा, ये हम सोचें, ठीक है। तो मेरी बात को समझना यहाँ पे, ठीक है, उस कंडीशंस में, जैसे चलो फिर से मैं वापस वो सर्किट बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो इसको क्लोज ही रखते हैं, ठीक है, ये रेसिस्टेंस, ठीक है ना, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बैटरी, ठीक है, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है, यहाँ पर क्या था हमारे पास, कैपेसिटर, ठीक है, ये है। आ रही बात में V/R और इसको थोड़ा और बना दो, दैट इज R, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं ना, चलो इसको ठीक कर देता हूँ तो कहीं गड़बड़ ना लगे तुमको। देखो क्लियर है, देखो यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है, R, और ये क्या है, C। क्लियर आ रही है बात में। अब मेरी बात समझो, यहां से क्या जा रहा है, सपोज कर कुछ करंट जा रहा है I0 या I, ठीक है, इधर हमारा कोई करंट जा रहा है और इधर करंट जा रहा है, देखो I0, ठीक है, I0 ले लो। तो यहाँ पे इस जगह देखो, इसको मैं यहाँ इंडिकेट करता, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, यहाँ सपोज कर I0 माइनस I1 करंट हो गया, और यहाँ पर हो गया I1। अब मेरी बात को सुनना थोड़ा सा यहाँ पे, कि ये जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग कंडीशन में है, ठीक है ना, तो चार्जिंग कंडीशन में होगा तो I जो है, I1 क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इसको क्या लिखेंगे, dq/dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन लो ना, तो इसमें एक टर्म्स हमेशा याद रखना कि I1 जो हम लिखते हैं, ठीक है ना, I1 जो लिखते हैं मतलब ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है ना। अगर हम I1 जो लिखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर के सामने, हमेशा I1 या I2 इस तरह का सेक्शन लो। अगर तुमने I0 माइनस I1 ले लिया ना, तो यहाँ पे I0 माइनस I1 लेके फिर dq/dt लिखेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिफरेंशिएशन वगैरह में, ठीक है। तो इससे बेटर ऑप्शन रहता है कि इसी तरह से आप लिखो, ठीक है, कैपेसिटर साइड में इसको ऐसे ही लिखो। ऐसे तुम डिवाइड ऐसे भी कर सकते थे कि चलो यहाँ I1 ले लेते हैं, यहाँ I0 माइनस I1 ले लेते हैं, मगर मेरा सजेशन है कि यहाँ पर आप इस तरह से I0 माइनस और यहाँ सिंगल लिखो तो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है तुम्हारा dq/dt, ये देखो ये पॉजिटिव होगा, dq/dt क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये तो चार्जिंग कंडीशन में है, ये क्या है आपका, ये चार्जिंग कंडीशन बता रहा है ना, ये चार्जिंग कंडीशन में, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे है, V से लगा हुआ है, अभी चार्जिंग कंडीशन में है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इनिशियली, यहाँ पे यही बात करेंगे ना, तो इनिशियली ये क्या है, अनचार्ज है। चलो इसको नोट डाउन करते हैं, क्या लिखे यहाँ पे, इनिशियली, इनिशियली कैपेसिटर आर अनचार्ज्ड, कैपेसिटर आर अनचार्ज, ठीक है ना। तो क्या बोलूंगा मैं, I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज dq/dt, और दिस बिकम अ पॉजिटिव, क्योंकि क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो मेरी बात को समझो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चलो सर्किट्स में आते हैं, फिर देखो एक मिनट यहाँ समझो। अब यहाँ पे अगर I1 लिखना है, ठीक है, तो जो हमारा रूल होता है हम क्या करें, इसको एक लूप ले लें, चलो इसको पहले नाम दे देते A B C D E F, ठीक है। क्लियर है, देखो इस जगह अगर फंक्शन ऑफ टाइम हमको निकालना है ना,
तो इसका हम दो प्रोसेस लगा सकते हैं। एक प्रोसेस हम क्या बोलेंगे, एक प्रोसेस हम ऐसा बोलेंगे कि इसमें हम पहले चार्ज निकाल लेते हैं, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको करंट मिल जाएगा। और याद करो एक और अप्रोच बताया था मैंने कि डायरेक्ट भी हम करंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात सुन, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों प्रोसेस करते हैं, चलो कोई नहीं, दोनों प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले एक इक्वेशन लिख लें, ठीक है। इक्वेशन मतलब किरचॉफ्स लगा लें, जो हम लोग का रूल्स है निकालने के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, हम लिखते हैं टेकिंग आउटर लूप, टेकिंग आउटर लूप, आउटर लूप मतलब ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक है। आउटर लूप एंड अप्लाई किरचॉफ्स किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लूप लॉ, देखो अब यहाँ पे देखो लूप लॉ। अब यहाँ पे समझना मेरी बात को, हम आउटर लूप ले रहे हैं इस तरफ से, कैसे चल रहे हैं देखो, इसमें हम कैसे चल रहे हैं देखो, हम ऐसे चल रहे हैं, इधर से ए से ऐसे बढ़ रहे हैं, इस तरह से आउटर लूप कंसिडर किया, इस तरह से हम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे बढ़ रहे हैं, क्लियर है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो, इधर से ऐसे चल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है हमको। यहाँ पे जब हम आते हैं देखो, यहाँ पे तो इस जगह कितना करंट है, I1, इस जगह कितना करंट है I1, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, माइनस I1, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस I1 इंटू R, ठीक है। फिर इधर आओ, इस तरफ आए, तो इधर ये क्या दिख रहा है, कैपेसिटेंस, सपोज करो किसी फंक्शन ऑफ टाइम में इसका पास चार्ज क्या हो गया, Q, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या होगा, निगेटिव प्लेट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन सी, ठीक है। अब यहाँ देखो इस तरफ से जब हम आ रहे हैं, ठीक है ना, इस तरफ से जब हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इस जगह भी रिटर्न में कितना करंट आएगा, आई नॉट ही आएगा, इस तरफ जो जा रहे हैं आई नॉट ही आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस आई नॉट इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, ये I1 निकालना है, ये I1 निकालना है इस ब्रांच में, मगर यहाँ देखो I1 और I नॉट दो है, ठीक है ना, दो है। तो हम क्या करते हैं, I नॉट को मतलब I नॉट को I1 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समझो, अगर ऐसा लिखना है तो हम क्या करते हैं, एक और कोई भी एक लूप ले लेते हैं, सपोज करो मैं ये वाला लूप लेता हूँ, ठीक है ना, ये वाला लूप लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये लूप बना देता हूँ, देखो तुमको ध्यान रहेगा इस चीज का, जैसे देखो ये वाला लूप अपने कंसिडर कर, ये लूप, ये लूप कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, आई नॉट माइनस आई, ये आर है, ये आर है, और इधर जा कितना रहा था, आई नॉट, और ये वी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ए है, ये बी है, ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। इस सर्किट में हमें इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। देखो अगर हम इस सर्किट में इस तरफ से आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही बढ़ते हैं, तो देखो क्या ले लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, ठीक है। कौन सा है, ए बी ई एफ, एक सेकेंड, इसको इसके फॉर्म में लिखना है ना, तो बेटर हम ये वाला अगर मान लो ये ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। इसके अलावा तो चलो एक मिनट इसको चेंज करते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, बट अब मैं इजी कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखो इसको हटा देते हैं, ये सर्किट नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये नहीं कंसिडर करते हम लोग, इसको नहीं कंसिडर करते, इस तरफ वाले लूप को कंसिडर करते हैं। देखो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा अगर इसको कंसिडर किया हमने तो, मतलब मेरे पास क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाले को कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब ये आर, ये कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे आर, ठीक है, यहाँ देखो ये स्ट्रेट, ठीक है।
शिट, देखो ये बहुत पंगे होते हैं। देखो 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 देखो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये वाला लूप कंसिडर करो, ठीक है। इस तरह से ये लूप हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना। ये लूप कंसिडर करते हैं, ये आर है, ये आर है और ये सी है, ठीक है। तो देखो इस ब्रांच पे ध्यान से समझना, ये जो है इस ब्रांच में कितना करंट लिखा था हमने, आई नॉट माइनस आई, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे कितना था मेरे पास, आई वन, ये भी है आई नॉट माइनस आई वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए इसका नाम क्या था मेरे पास, चलो इसका नाम क्या लिखा था मैंने, बी सी डी और ई, ठीक है। मतलब इन अ क्लोज लूप हम किस में बात कर रहे हैं, बी सी डी ई बी, ठीक है, ये ई है, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसमें चलो चलो ऐसे ही रोटेट करते हैं इसमें। तो बताओ यहाँ बी से सी जाएंगे तो क्या है करंट की वैल्यू मेरे पास, देखो बी से सी में, देखो बी से सी में इस तरफ, तो ये आई नॉट है तो क्या लिखेंगे यहाँ से, माइनस आई नॉट इंटू, सॉरी आई नॉट नहीं, क्या है आई वन है, आई वन इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन सी। अब इस तरफ जाएंगे तो देखो करेंट एक्चुअल में, सॉरी इसमें करंट कैसे आ रहा है, इस तरफ करंट ऐसे आ रहा था ना, ब्रांच से इधर से, ब्रांच से घूम के इधर आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और क्या लिखेंगे, आई नॉट माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। इसको सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो कि इसमें हमको वैल्यू किसी तरह कंसिडर करना है, ठीक है ना। मतलब आर आई जो है, ये दिख रहा है ना आपको, आर आई वन, ठीक है। इस कंसीडर पे ध्यान दो, इसको हमें क्या करना है, ये जो है आई की वैल्यू, ये जो है ना, इसमें आई की वैल्यू हमको क्या करना है, इसके टर्म्स में लिखना है, ठीक है, आई वन के टर्म्स में लिखना है। तो इसको अगर एलिमिनेट किया तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो क्या हो जाएगा, आई, देखो आई नॉट इंटू आर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बाई सी प्लस टू आर आई वन। इसको हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं इसको, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई नॉट आर इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें आई नॉट आर की जगह ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सी है, सी, ठीक है, क्लियर है। तो देखो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर आई वन माइनस क्यू अपॉन सी माइनस क्यू बाई सी प्लस टू आर आई वन प्लस वी इज इक्वल टू जीरो। देखो ऐसा वैल्यू मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। दैट मीन्स इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं माइनस टू क्यूब बाई सी माइनस थ्री आर आई वन अपॉन थ्री आर आई वन, थ्री आर आई वन प्लस वी इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं क्या करता हूँ, फोर्थ इक्वेशन बना देता हूँ, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। बट हमको क्या पता है, बट हमें ये पता है आई वन इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू बाई डी टी, क्लियर है ना। बट हमको आई वन इज इक्वल टू क्या पता है, डी क्यू बाई डी टी। देखो मैंने क्या बोला था, हम इसको दोनों फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगर मैंने आई वन इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करके पहले चार्ज निकाल के फिर इंटीग्रेट करके अगर मैंने क्या किया, करंट निकाला, तो एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। तो इसको मेथड वन कर दो, चलो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, ये मेथड फर्स्ट। देखो पहले मैं इस कंडीशंस में चलता हूं, तो देखो ये i इज इक्वल टू क्या लिखना है, i1 इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टू क्यू अपॉन सी माइनस थ्री आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस v इज इक्वल टू जीरो। देखो ऐसा आपने कर सकते हैं,
कहीं दिक्कत नहीं है इसमें, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। और इसको सब्स्टिट्यूट करो, मतलब और इसको एलिमिनेट करो, 3r इंटू क्या लिख दूं, डी क्यूब बाई डी टी इज इक्वल टू 2 क्यूब बाई सी माइनस बी। देखो ठीक है ना, ये सब प्रोसेस हमने बहुत किया है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ देखो इसको अब क्या लिख सकते हैं, डी क्यूब बाई डी टी, ठीक है, ये क्या है, डी क्यूब बाई डी टी इज इक्वल टू 1/-3r, सॉरी, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1, देखो इसको इज इक्वल टू 1/-3rc, ब्रैकेट में क्या कंसिडर करना पड़ जाएगा हमको, 2 क्यूब माइनस, ठीक है ना, डी क्यूब बाई डी टी 1/-3rc, 2 क्यूब बाई सी, 2 क्यूब बाई सी, 2 क्यूब, देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस सी वी, इतना लिख सकते हैं। देखो ठीक है, अब देखो एक जगह सारे फंक्शन को कर सकते हैं, मतलब ये टी वाला जो फंक्शन है इसको इधर क्यू वाले को एक जगह कर लो, मतलब डी क्यू अपॉन 2 क्यू माइनस सी वी इज इक्वल टू 1/-3rc इंटू डी टी, ठीक है, क्लियर है। और नाउ टेकिंग अ लिमिट, अगर यहाँ पे लिमिट हम लेना शुरू करें तो बताओ ये क्या था मेरे पास, जीरो पे इंटीग्रेट करो, इसके पास जीरो चार्ज था, ठीक है। अब ये Q जब चार्ज हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम t है, t पे हम कितना ले, Q चार्ज। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को बहुत अच्छे से पता है क्या हो जाएगा, ln 2q माइनस सी वी अपॉन 2, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो ln 2q माइनस सी वी, ठीक है, इतना अपॉन 2, और लिमिट क्या है मेरे पास यहाँ पे, 0 टू q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/3rc, और ये क्या हो जाएगा, t 0 टू t, ऐसा लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे हम लोग, कहीं दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये जो कंसिडर करेंगे तो लिमिट की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, जब हमने लिमिट की वैल्यू डाली, ठीक है, यहाँ पे क्या डालेंगे, q और 0, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे पास, ln 2q माइनस सी वी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस सी वी इज इक्वल टू टी अपॉन 3rc, निगेटिव में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2q माइनस सी वी, ठीक है, डिवाइड बाई माइनस सी वी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 3rc, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ओके ये 2 छूट गया है मेरे पास, तो ये 2 कहाँ, यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसको 2 को, ये 2, क्लियर है अब, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे पास, देखो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी, इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये सी वी अपॉन 2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3rc। देखो ये यहाँ से क्या मिल गया मुझको, चार्ज की वैल्यू, कहीं दिक्कत नहीं ना, यहाँ से ये क्या आ गया मेरे पास, चार्ज की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से ये चार्ज की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जो चार्ज की वैल्यू मिली है, ठीक है, क्लियर है ना, ये जो चार्ज की वैल्यू मिली है, अगर इसी को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, करंट मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट करो, मैं डायरेक्ट मारता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे लिख दूं, हेंस द करेंट फ्रॉम कैपेसिटर, कैपेसिटर ब्रांच, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, बताओ क्या लिखेंगे, I1, यही है ना, तो डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस जगह अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो तुमको ये पता है कि ये जो करंट है I0, लिखेंगे ना ऐसा I, ठीक है, I1 निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे,
वो आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये फॉर्मूला था ना, तो आई वन, तो आई नॉट इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, और आई नॉट कौन, उस ब्रांच में, ठीक है ना, वो जो ब्रांच है हमारा, जैसे यहाँ पर जो कैपेसिटर बेटा लगा हुआ था इस ब्रांच का, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो करंट था उसका पोटेंशियल हाफ हो जा रहा था यहाँ पे, तो ये आई नॉट बाई टू हो जाएगा, क्योंकि हाफ बता रहा था, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, v अपॉन थ्री आर हमने निकाला था, और e टू दी पावर माइनस टू टी अपॉन थ्री आर सी। क्लियर है ना, तुम डिफ्रेंशिएट करके निकालो या डायरेक्ट ऐसे कंसिडर कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सा वैल्यू है, किस कंडीशंस में है ये वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे पास क्या, जब हम चार्ज निकाल के वापस उसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, देखो अब कंडीशंस ले लो, कि जैसे हमने एक कंडीशंस कंसीडर किया था, यहाँ देखना एक इक्वेशन लिखा था यहाँ पे, देखो मैं वो इक्वेशंस को एक बार वापस से रिकॉल कराऊं तुमको, देखो ये वाला, ठीक है ना, इस वाले इक्वेशंस को देखो, ये जो हमने इक्वेशन लिखा था, ठीक है ना, ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा था, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशंस में ध्यान दो, अगर इस इक्वेशंस को, ठीक है ना, हम डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है ना, इस इक्वेशंस को अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें करंट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं बताऊं तुमको, देखो इस सेक्शंस में थोड़ा सा देखना, मेथड टू की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जो हमने दो अप्रोच कंसिडर किया था उसी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरे मेथड से बढ़ो, ठीक है ना, हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, दूसरा मेथड देखते हैं, देखो मेथड टू, डायरेक्ट हम करंट की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या था वहां पे, थोड़ा रिमेम्बर है मुझे, टू क्यू अपॉन सी माइनस थ्री आर क्या था, आई वन है ना, और प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या करते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस टू अपॉन सी, ठीक है ना, माइनस टू अपॉन सी, ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो dq अपॉन dt माइनस थ्री आर डी आई वन बाई डी टी प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं इसमें, ये आएगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको अरेंज कर ले तो क्या लिखेंगे, माइनस टू अपॉन सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू थ्री आर डी आई वन बाई डी टी, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये थ्री आर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, देखो जैसे ऐसे लिख ले, माइनस टू अपॉन थ्री आर सी, ठीक है, इनटू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी, ठीक है ना, डी आई वन बाई डी टी। क्लियर है, आ रही है आपको बात समझ में। अब यहाँ देखो ये जो डी क्यू बाई डी टी है, यहाँ समझना, ये जो हमारे पास डी क्यू बाई डी टी है, ये एक्चुअल में क्या है, आई वन, ये एक्चुअल में क्या है, आई वन, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, माइनस टू डिवाइड थ्री आर सी, इस डी टी को यहाँ लेके आ गए, और यहाँ पे क्या कर दिए, डी आई वन बाय आई वन, लिख सकते हैं ना ऐसा। क्लियर है, अब यहाँ पे समझो, अब इस सेक्शन को अपने को क्या करना है, इंट्रीगेट, अगर इसको इंट्रीगेट किया तो कहां से कहां तक किया, इसको जीरो टू टी, और इसको कहां से कहां तक करना है, देखो इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे आई क्या था, मैक्सिमम करंट देता है, ठीक है ना, और इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू अपने क्या लेके चले थे, आई नॉट, और यहाँ पे कहां तक जाना है, आई वन निकालना है अपने को। क्लियर है, देखो इतनी बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट अब लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस टू अपॉन थ्री आर सी इंटू टी इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, सॉरी लॉग लिख रहा हूं मैं, एल एन, क्या है ये, एल एन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, एल एन, क्या है, आई मैक्स से इतना है ना, तो इसको डायरेक्ट में मार देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख लो इसको, एल एन आई वन बाई आई नॉट आई मैक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसको लॉग यहाँ ले लो, तो आई वन बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस
2t divide 3rc, that is I1 is equal to I naught e to the power minus 2t डिवाइड 3rc। और ये जो I नॉट की वैल्यू है ये हमने पहले ही निकाला था और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, v अपॉन 3r, ठीक है ना, E नॉट माइनस 2t अपॉन 3rc। देखो यही था ना जो वैल्यू आ रही थी मेरे पास, ठीक है, यही वैल्यू आ रहा था मेरे पास। आ गया ये, आ रही है बात समझ। इस तरह से भी हम एक अप्रोच होता है ऐसे भी सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आया कि अगर कभी इस तरह से बैटरी के साथ अगर वहां पे रेसिस्टेंस कहीं दिखे तो तुमको अप्रोच कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, ठीक है। अब देखो ये इंटीग्रेटेड मेथड है, इंटीग्रेशन का मेथड है, ठीक है। एक और मेथड होता है, ठीक है ना, हम एक और मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इससे बहुत जल्दी आंसर निकलता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो इस कंडीशंस को भी समझ लो, ठीक है। देखो इसका प्रूफ में मत जाना क्योंकि इसको प्रूफ में जाने के लिए हमें हायर मैथमेटिक्स करनी पड़ती है और हायर मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है बेटा वो हमारे सिलेबस में नहीं आता, ठीक है। तो एक सिंपल मेथड होता है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है, और जिससे बहुत वन स्टेप में ये आंसर निकलता है। वो देखो समझो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, ठीक है। कि ये इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट क्या है इस चीज को समझो, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट है क्या, ठीक है। देखो इससे क्या होगा कि जो अभी हमने सर्किट्स बनाया था जो थोड़ा लंबा कैलकुलेशंस में चला गया ये सब, इससे क्या होगा वो बहुत इजी स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने पड़ते हैं, ठीक है। चलो वो पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करें कि वो पॉइंट्स क्या है जो हमें याद रखना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखोगे, जैसे बताओ, मैं देखो मैं सब लिख देता हूँ, देखो टू फाइंड, ठीक है ना, ध्यान से समझो, क्लियर है। देखो टू फाइंड द इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, अगर कोई अच्छी किताब देखोगे ना तो उसमें इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट, ठीक है, फॉलोइंग स्टेप स्टेप्स आर फॉलोड, ठीक है, आर फॉलोड। देखो अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है ये समझो, स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप है कि सर्किट शॉर्ट सर्किट द बैटरी, ठीक है। पहला क्या है कि शॉर्ट सर्किट कर दो बैटरी को। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है इसमें कि फाइंड द नेट रेसिस्टेंस, फाइंड द नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना रेसिस्टेंस है, कितना उस मतलब कैपेसिटर पे कितने रेसिस्टेंस का लोड है ये हमें कंसीडर करना है। दैट मींस से इट आर नेट मतलब आर इक्विवेलेंट जो होगा उसका। देखो ये दो स्टेप हमें इसके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तुम सोचोगे कि ये क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ। एक काम करते हैं अपने कि हम उसी सर्किट की बात करते हैं जो हम बेसिकली लेके चल रहे थे, ठीक है ना। मैं बात करूँ उसी सर्किट की, ठीक है, जो अभी हमने सॉल्व किया। अब देखो इसको मैं एकदम सिंपल इजी मेथड में 2 स्टेप में भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझो कि ये एक्चुअल में होता कैसे, ठीक है, क्योंकि अगर ये सेक्शन तुमको समझ में आया तो ये क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा आरसी सर्किट के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। देखो
देखो यही था मेरे पास इंफॉर्मेशन, ये आर 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 सी और ये वी, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टर्म्स को समझना, ठीक है, कि इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे। देखो अब यहाँ समझो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप दे रहा है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या करा है, शॉर्ट सर्किटेड द बैटरी। शॉर्ट सर्किटेड द बैटरी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। शॉर्ट सर्किट द बैटरी का मतलब क्या होता है, ये जो तुमको दे रहा है ना यहाँ पे, यहाँ देखो, ये जो तुमको जो ये बैटरी दिख रहा है, ये V पोटेंशियल का, ये V बैटरी, इसको एकदम स्ट्रेट वायर की तरह कंसिडर करना है, ठीक है। मतलब ये बैटरी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, एक कनेक्टिंग वायर, ऐसे बनाओ इसको, ये एक कनेक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। क्लियर है, स्विच तो हमने क्लोज कर ही रखा है, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ समझो, तो शॉर्ट सर्किटेड द बैटरी, हमने पहला स्टेप किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया बैटरी का। अब दूसरा स्टेप क्या करा, फाइंड द नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। ये जो कैपेसिटर दिख रहा है तुमको, ये कैपेसिटर जो हमें दिख रहा है, ये देखो, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, क्लियर है ना, मतलब ये प्लेट और यहाँ पे, इस पे, ये दोनों साइड से कनेक्टेड वायर है, तो इस पर क्या होगा, कितने रेसिस्टेंस का लोड है, ये जो टोटल रेसिस्टेंस है, इस कितने रेसिस्टेंस का लोड है, मतलब इसका आर इक्विवेलेंट क्या है, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। से आर नेट, फाइंड द नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, हमें देखना पड़ेगा। तो देखो मेरी बात को यहाँ पे समझना, ठीक है। यहाँ से ये क्या कर दिया तुमने, स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तुमको क्या क्या दिख रहा है, आप समझो, ये वाला जो आर है और ये वाला जो आर है, ये दोनों कैसा हो जाएगा, पैरेलल। अब ये दोनों तुमको वापस देखो, इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, देखो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, ये दोनों को मिलाओ, ये तुमको कैसा दिखेगा, चलो इसको आर डैश इक्विवेलेंट लिखो, क्या मिल जाएगा हमको, देखो R बाई 2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस R के साथ, ठीक है ना, ये जो R इक्विवेलेंट आया है मेरा, ठीक है, ये जो R इक्विवेलेंट आया है मेरा, ठीक है, वो इस R के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में, ठीक है ना। देखो इस R के साथ कैसा मिल जाएगा हमको, सीरीज में। तो इसका अब नेट, R नेट या फिर नेट R इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाई 2 प्लस R, दैट इज 3R बाई 2, ये मिल गया मुझे, ठीक है ना। ये तुमको समझ में आया, ये मिल गया, ठीक है। अब देखो एक स्टेप समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे अब तुमको निकालना क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो अब ध्यान से समझो, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, टाइम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, टाउ, टाउ की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, देखो कितना, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट इंटू सी, तो आर इक्विवेलेंट क्या है, 3R/2 इंटू सी, ठीक है ना। 3R, सॉरी क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझना, ये क्या है मेरे पास, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं इसको, 3R/2 इंटू सी, ये क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो अब याद करो जनरल फॉर्मूला क्या लिखते थे हम, Q इज इक्वल टू, जो चार्जिंग का फॉर्मूला होता है क्या लिखते हो, Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये लिखते हैं ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से देख के बताना कि Q मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको याद होगा Q मैक्स की वैल्यू हमने निकाली थी कि उसके अप्रॉक्स में कितना पोटेंशियल आता है, V/2, तो Q मैक्स की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, CV/2 हो जाएगी, इनटू क्या लिखेंगे, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है ना। और टाइम कांस्टेंट क्या आ रहा है, 3R/2C, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2T अपॉन 3RC। देखो यही वैल्यू हम निकाल रहे थे ना उस समय इंटीग्रेट करके, देखो यहाँ से कितना इजी निकल गया, एक स्टेप में हो गई, ठीक है ना, ये आ गई वैल्यू मेरे पास। अब ध्यान से समझो कि अगर यहाँ पे मुझे करंट भी निकालना है, ठीक है ना, मतलब I1 जो हम I निकाल रहे थे उस ब्रांच में, देखो एक सेकंड समझना यहाँ पे, कि अगर मुझे यहाँ पे करंट भी निकालना है, तो बताओ I की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, चार्जिंग कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या लिखते हो, I0 e⁻ माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। तो देखो उस ब्रांच के लिए करंट निकालेंगे तो I, तो I0 की वैल्यू बताओ कितना निकाला था हमने, V अपॉन 3R, है ना,
2b/3r टोटल आया था, उस ब्रांच में हमने क्या किया था, इक्वली डिवाइड हो जा रहा था, तो v/3r आया था e। अब यहाँ देखो t टाउ की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3rc है ना, 3rc/2, तो ये क्या हो जाएगा -2t/3rc। देखो एक स्टेप में निकल गया ये, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट से ये एक स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है, यही आंसर आ रहा था। बट यहां पर एक चीज याद रखोगे कि ये जो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये जो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट जो मैंने तुमको सिखाया है, ठीक है, यहाँ पे बात करूं मैं, ये जो हमारा इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट का ये जो फंडा लग रहा है, ठीक है, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। देखो ये जो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट का फंडा लग रहा है, ये बॉक्स भी टेढ़ा हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट का जो फंडा लग रहा है ये एक्चुअल में सिंगल, ठीक है ना, देखो ये एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ एक टर्म समझो कि ये अगर ऐसा कंसिडर कर रहे हैं ना हम लोग, ये अगर ये जो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होगा, सिर्फ सिंगल कैपेसिटर के लिए यूज होता है। अगर किसी सर्किट में सिंगल कैपेसिटर हो, ठीक है, तभी यूज कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग कैपेसिटर है और अलग अलग टाइम के साथ वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो हम यूज नहीं कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो तुमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप ऑलवेज याद रखो कि जेई के सिलेबस में एडवांस तक में जो हम आरसी पढ़ते हैं उसमें सिंगल कैपेसिटर ही कवर करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब तुम कहोगे नहीं सर कहीं कहीं 2-3 कैपेसिटर होता है, तो बेटा वो कंडीशन है कि t इज इक्वल टू 0 पे या t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, बट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात करेंगे इन द ट्रांजिशन स्टेट, तो सिंगल कैपेसिटर ही ज्यादातर डिस्कस किया जाता है, ठीक है, क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं। तो देखो अब जब हम और डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे ये जो हमने डिस्कस किया है, चलो इसको थोड़ा सा अच्छा से कर लूं मैं, मुझे अच्छा दिख नहीं रहा ये, ठीक है ना, तो इसको मैं ठीक करूंगा पहले, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, मैं ठहरा क्या गुजराती आदमी, ठीक है ना, तो मेरे साथ क्या होता है एकदम परफेक्ट वाली बातें होती है, क्लियर है। अब तुम सोच रहे हो कि इतनी राइटिंग खराब है इनकी और कहते हैं कि परफेक्ट वाली बातें होती है। देखो राइटिंग की जहां तक बात है ना, तो तुम भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, तुमको पता होना चाहिए, अपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने उलझे रहते हैं ना कि क्या हो रहा है, ये चीजें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, कि राइटिंग पे ध्यान दें ऐसा वैसा, तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपियरिंग में हम क्वालिफाई ही कर लें, ठीक है, यही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये राइटिंग वाइटिंग के पीछे पड़ेंगे ना, तो नोट्स बना रहे हैं खूबसूरत से ऐसा, तो उसमें टाइम ही लॉस होता है, क्लियर है। चलो कम टू द टॉपिक, हम बात क्या करें कि अब हम जो नेक्स्ट इस पे डिस्कस करेंगे, उसमें क्या डिस्कस करेंगे, ये इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट जो हमने बनाया, इसको यूज करके हम अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये भी बताया था तुमको लास्ट लेक्चर्स में कि अभी इसमें एक सेक्शन और डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना हिट एनर्जी जा रही है या कितना कैपेसिटर अपने अंदर में स्टोर कर रहा है, ठीक है, आरसी सर्किट के केस में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मगर उस तक पहुंचने से पहले इससे रिलेट करता हुआ, क्योंकि आरसी से रिलेट करता हुआ हम बहुत सारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आप भी ट्राई कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिकली क्या है, हमने हर सिचुएशंस के डिस्कस कर लिए हैं आरसी, मतलब थियोरेटिकली हम हर सिचुएशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कोशिश क्या करेंगे कि अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है, क्योंकि ये देखो मैं एक जनरल बात बताता हूँ, क्या होता है कि थियरी बहुत जगह आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं जो थियरीज पढ़ाते हैं, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, ये सब, मगर बच्चों का क्या इशू हो जाता है कि सर थियरी तो समझ में आ गई, सब कुछ हो गया, अब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टीचर अपने तरीके से 2 4 5 कर देता है, तो नहीं, तो उनको लगता है ये हो गया, चलो हम दूसरे करते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर अब क्या करें कैसे करें क्या होगा। तो देखो मेरे साथ है कि मैंने जो अपने लेक्चर्स को डिजाइन किया है, हम इस वे में डिजाइन करेंगे कि सिर्फ आप सुनो ध्यान से नोटबुक लेके, ठीक है, और जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करता हूं आप भी मेरे ही साथ प्रैक्टिस करो, हम इतने नंबर ऑफ सम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, इतने नंबर ऑफ सम्स डिस्कस करेंगे कि जैसे आप थियरी पढ़ने के बाद घर पे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो वो भी मैं तुमको अपने ही साथ पैरेलल कराऊंगा, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि आजकल विश्वास की दुनिया नहीं है, ठीक है, तो किसी पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है
कि मैं विश्वास करके ये छोड़ दूं कि मैंने ये सम्स चलो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, मैंने थियरी सेक्शंस खत्म की और उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, तो नहीं, हम दोनों काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अभी ऐसा नहीं है, आरसी सर्किट्स के अभी बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो हमारे पास बाकी हैं और आपको वो करने हैं। ठीक है, और वो अब हम न्यूमेरिकल बेसिस पे करेंगे। ठीक है, जिससे देखो जो भी है बुक्स सिंगेज की है या अरिहंत की है या एरोडोव है या एचसी वर्मा है, सारे सॉल्व आपसे हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसके लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दूं जो मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल हैं। क्योंकि एक चीज याद रखो, तुम किसी भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स का अगर मटेरियल्स भी लेके आओगे ना, तो अगर 2-3 ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स की मटेरियल लेके आओ तो तुमको क्या दिखेगा कि 10% 20% क्वेश्चंस में डिफर है, बाकी 80% क्वेश्चन लगभग सेम होता है। तुम कोई भी बुक लेके आओ, चाहे वो सिंगेज हो, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन की हो या टीएमएच हो, कोई भी अगर बुक लेके आओगे तो तुमको वहां भी वही कंडीशन मिलेगा। ठीक है, कि मुश्किल से 20-30% क्वेश्चन अलग होंगे, बाकी लगभग क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी एक को भी पकड़ के हम कंप्लीट करते हैं तो ये बहुत होता है। अब मैं ये कभी नहीं बोलूंगा देखो ये बुक बहुत अच्छी होती है, ये बुक नहीं अच्छी होती। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब अच्छा है, प्रैक्टिस करो, सम्स बनने चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह से तैयारी करें कि आईआईटी कॉलेज में अच्छी ब्रांच हमें मिल जाए। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे प्रवचन के बाद आज का लेक्चर क्लोज करते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल सेक्शन से हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंसिडर करेंगे और मेरे प्रवचन चलते रहेंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, बाय।